वक्फ संशोधित कानून को लेकर जारी हंगामे के बीच बुधवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम बहस हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में दो अहम पहलुओं पर विचार करने की बात कही। साथ ही अदालत ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। अदालत ने आज की सुनवाई में ये भी साफ कर दिया कि कानून पर रोक की मांग पर कोई सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अदालत ने कहा कि वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को डी नोटिफाई करना, जो कानून के तहत स्थापित हो चुकी हैं, समस्याएं पैदा करेगा। कोर्ट ने केंद्र से इस पर भी जवाब मांगा कि अगर किसी पुरानी मस्जिद के पास कागजात नहीं होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र से वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने पर स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने कहा कि 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच बनी अधिकतर मस्जिदों के पास बिक्री विलेख यानी सेल डीड नहीं होंगे। इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? बता दें कि वक्फ बाय यूजर उस संपत्ति को कहा जाता है जिसे लंबे समय तक धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जाने के कारण वक्फ माना जाता है, भले ही उसके पास कोई औपचारिक दस्तावेज न हो। हालांकि नए कानून में एक छूट भी दी गई है। ये उन संपत्तियों पर लागू नहीं होगा जो विवादित हैं या सरकारी भूमि पर हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट में मामले पर बुधवार को हुई सुनवाई के बारे में वकीलों ने क्या बताया, जान लीजिए। ओवैसी जी ने पिटीशन डाली है कि वक्फ अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए, उसको लेकर के था। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की एक सूची तैयार की थी, जिसके हिसाब से आर्गुमेंट्स दोनों पक्षों ने रखे। इस मामले में हमने भी आईए दाखिल करी है और चूंकि बीच में न्यायालय ने कहा कि वो नोटिस इशू करेंगे, पर हिंदू पक्ष के द्वारा आपत्ति करने पर जो सुनवाई है उसको दोबारा से कल रखा जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि स्टे नहीं लगेगा। और कुछ जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट्स हैं कि जो मुस्लिम पक्ष से रखे गए, उससे न्यायालय ने उस पर बहस हुई, दोनों तरफ से बहस की गई। तो अब देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि इस पे स्टे नहीं लगेगा। हाँ, इसमें अब जो एक हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके एक जो उनको डी नोटिफिकेशन से वो रोक दिया जाएगा। आप किस पक्ष को? मैंने यहाँ पे आईए लगा रखी है। हम हिंदू पक्ष की तरफ से हैं, हम कृष्ण जन्मभूमि में भी हैं, ज्ञानवापी में भी हैं। देखिए, इसमें 8-10 जो इनकी मेन चीज थी, 8-10 में से जो 2 मेन अटैक थे इनके, वो थे ये वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाहते थे, कर लिया इन्होंने अमेंडमेंट के जरिए, और 2 नॉन मुस्लिम को वक्फ काउंसिल के अंदर ये लेके आना चाहते थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीबन 3 घंटे की हियरिंग के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ वाजे किया है कि हम ये ऑर्डर पास करेंगे या हम ऑर्डर पास करना चाह रहे हैं, ये जिसपे स्टेट काउंसिल ने यानी गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा जी कल तक के लिए मुलतवी कर दीजिए। तो वो जो वहां पर बताया गया था, वो ये बताया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम वक्फ बाय यूजर को रिटेन करेंगे इंटरिम, जब तक इसकी पूरी सुनवाई ना हो जाए, यानी इंटरिम ऑर्डर इस तरह का करने जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या थी इसमें कि जो नॉन मुस्लिम को आपने इंक्लूड किया उसको भी हम स्टे करेंगे। अभी ये इंटरिम ऑर्डर के ऊपर बात चल रही है, फुल्ली इनको एग्जामिन किया जाएगा सारी चीजों को। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको खुद एग्जामिन करेगी या किसी दूसरे हाई कोर्ट को रेलीगेट करेगी, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसाइड करके बताना है। लेकिन ये जो 2 चीजें हैं, 2 प्रावधान जो मेन है, ये जो भी कुछ होगा सुनवाई के लिए रखा जाएगा या दूसरी कोर्ट में जाएगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अपना माइंड दिया है उसके मुताबिक ये दोनों प्रावधान को स्टे करने के बाद दिया जाएगा। देखिए, आज मुकदमों में जो सारे मुकदमे फाइल हुए हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, उसमें पहली तारीख थी। सारे मुकदमे आज लिस्ट हुए थे। कोर्ट ने सारे मुकदमों में आज एडमिशन की स्टेज पे सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की थी। काफ़ी लंबी बहस हुई, हमारी तरफ से भी सारी बातों को कोर्ट के समक्ष रखा गया, जिसमें हमने वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स के इंक्लूजन के ऊपर, वक्फ बाय यूजर के ऊपर जो नए कानून आए हैं जिसमें वक्फ बाय यूजर के राइट्स को काफ़ी हद तक डिमोलिश करने की कोशिश की गई है, उन चीज़ों के ऊपर हमने कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराया। उसके बाद सरकार की तरफ से भी इस पर आर्गूमेंट्स हुए
कोर्ट का रुख कुल मिला के ये था कि मुकदमे एडमिट तो हो ही रहे हैं, इंटरिम पे भी कुछ चीज़ें कोर्ट डिसाइड करना चाह रही थी। इसी दौरान कुछ चीज़ें पुरानी भी निकल के आई, जैसे तकरीबन 140 पिटिशंस जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले कानून वक्फ कानून के खिलाफ पेंडिंग हैं, तो उसके ऊपर भी कोर्ट का ध्यानाकर्षण करवाया गया कि उन मुकदमों की भी सुनवाई साथ में होनी चाहिए। तो इस तरीक़ों के चीज़ों के साथ ही कोर्ट ने कल 2 बजे का टाइम फिर से दिया है इन मुकदमों में, ताकि इंटरिम के ऊपर एक वाजिब फैसला कोर्ट की तरफ से आ सके। अब शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को करेगी। फिलहाल सॉलिसिटर जनरल और राज्यों के वकीलों की आपत्तियों के कारण अदालत ने कोई आदेश पारित नहीं किया है। अदालत वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के संबंध में एक अंतरिम आदेश देना चाहती थी, लेकिन न्यायाधीश तुषार मेहता की दलील के बाद अब ये मामला गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।